बड़ा सौभाग्य है कि हमें यहाँ आने का मौका मिला और आपसे यहाँ मिलने का जो हमें मौका मिला, इसमें हम चर्चा करेंगे। मैं चर्चा करूँगा और डॉक्टर अजय कीटों के बारे में, और मैडम जो है आपको औषधीय एवं सुगंधित पौधों के बारे में बताएंगे। जब हम कीटों की बात करते हैं, आप सभी जो भी फसल लगा रहे, चाहे सब्जियां लगाएं, चाहे आप बागवानी करते हो, चाहे आपके फॉरेस्ट्री है, चाहे औषधीय पौधे लगाते हैं, कीटों का प्रभाव हमेशा हम कहते हैं तोता मामा पास में करते हैं, आप करते हैं। वो तोता मामा क्या है? लेडी बर्ड बीटल, जिसको कि हम प्रेडेटर कहते हैं, मित्र कीट कहते हैं। ये एग्जाम्पल इसलिए दी जाती है कि आपको कभी भूलेगा, ठीक है। तो ये हमारा मित्र कीट है। आपके गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, गोभी में तेला लगता माहू बोलते हैं, तेला बोलते ना। इसी प्रकार अगर हम सेब की बात करें, सेब में बुलिया पेलेफिड लगता है? तो ये तेला जो है उसको खाने में सक्षम है। और लेडी बर्ड बीटल का एक और खासियत क्या है, इसके लार्वी और ये अडल्ट जो है खुद, ये दोनों ही सक्षम है हमारे शत्रु कीटों को खाने में, और एक दिन में 100 से 200 तक खा जाते हैं। जबकि हमारे प्रेडेटर या परभक्षी कीट और भी है। एक है सिरफिड मक्खी, एक है क्राइसोपाल। उनमें लार्वा स्टेजेस ही केवल प्रेडेटर होते हैं। तो ये तीन मैंने आपसे कहे जो हमारे परभक्षी कीट है। उसमें पहला कॉक्सिनेरियड बीटल, लेडी बर्ड बीटल कह रहे, दूसरा सिरफिड मक्खी। अब सिरफिड मक्खी को भी कई बार किसान जो है भ्रमित करते हैं, कहते हैं कि मधुमक्खियों में इसमें क्या फर्क है। कई बार आपने देखा होगा, आपके सरसों लगती है या आपके गोभी है, जहाँ तेला होता है उसके पास छोटी सी मक्खी भिन आ रही होती है। अगर हमारी चल पड़ेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो जो मक्खी भिन आ रही होती है वो सिरफिड मक्खी होती है। इसकी पहचान के इसमें 2 पंख होते हैं, ठीक है। और ये जहाँ पे तेला होता है वहीं फड़फड़ा रही होती है। और इसके लार्वी भी बहुत अलग तरह के होते हैं। आगे से नोकीला सिर होता है, पीछे से चपटे होते हैं। जब चलते हैं तो इस तरह चलते हैं। और जहाँ तेला होता है उसके पास अगर आप नहीं पहचानते हो तो अब जाके कभी देखना, चावल के दाने के समान अंडे भी होते हैं, जो कि चमकीले भी होते हैं। और बिल्कुल उस कॉलोनी की जो एफिड की कॉलोनी है उसके पास दिए होते हैं। उसी में से लार्वी निकल के जो है अपना कार्य शुरू कर देता है। क्योंकि मैंने कहा प्रोटेशियस जो है लार्वा स्टेज में है। तो ये जो है ये हमारे मित्र कीट हमारे शत्रु कीटों को की रोकथाम करने में, उनकी पॉपुलेशन कम करने में बहुत सहायक होते हैं। तीसरा मैंने, और इसके लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, किसान बागवान के माइटीसाइड को यूज करते हैं, लेकिन वो बार-बार एक ही करते हैं। ऐसा कोई किया, नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉपर गाइड करना पड़ेगा। फिर आप पहले वाले में जा सकते हैं। स्पाइरोनेसिस भी 4 हमारे जो है माइटीसाइड यूज कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप रोटेशन करने के बजाय एक को ही करते हैं, उसकी इफेक्ट नहीं होता। और ये कुछ हमारे प्रेडेटर्स हैं जिनकी संख्या बढ़ाई जाए तो ये इफेक्टिव होता है। ये माइट है, ये कीड़ों से इसलिए भिन्न है कि इनकी 8 टांगें होती हैं, कीड़ों में जल्दी 6 टांगें होती हैं। ये जीव जो है काफी हानि पहुंचाता है। ये उसी प्रकार जो कॉक्सिनेरियड बीटल है, यहाँ पर पाइलोपोरस बिलुगस है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बीटल है। हमारे वहाँ जब तक किसानों को इसकी पहचान हो तो इसको ही शत्रु कीट समझ के स्प्रे करते हैं। हमारे वहाँ भी एक बहुत अच्छे ऑर्किडिस्ट हैं, हमारा एरिया खानाधार, जिसकी मैं बात कर रहा था। जब वो वहाँ पहुँचा, आज से 25 साल पहले की बात है, तो कहते हैं कि रास्ते में बहुत बड़ा कीट आया जो हमारे फसल को हानि पहुँचा रहा। और मैं हंस रहा था, तो कहते डॉक्टर साहब को क्या हो गया, ये तो हंस रहे हैं और हम कह रहे हैं अपनी प्रॉब्लम। मैंने उनसे कहा, जब इस प्रकार का कीट है, इसमें फर्क क्या है कि जो पहले आपने देखी वो संतरी रंग की थी, ये काले रंग की होगी और इस पे संतरी धब्बा होगा। ये भी हमारा मित्र कीट है जो कि इसकी संख्या को कम करने में बहुत मदद करता है। ये हमारा पैरास्टोइड है, एनकार्सिया और फाइटिस। तीसरा थ्रिप्स, कई बार आपने फूलों में देखा होगा छोटे छोटे थ्रिप्स आ जाते हैं, लेकिन आप अभिनंदन और इनका स्वागत है। इनकी वजह से ही आज हम आपसे मुखातिब हो पाए हैं। प्लीज कर, मैं आपसे बात कर रहा था, ये हमारा मित्र कीट है बिलाइस पानी। कि अभी मैं आपका उस संदर्भ में, पहले आपने देखा कि जो आपकी बुलिया पेलेफिड था, इसमें रुई की तरह आपको मैंने कहा था कि कीड़ा इसके नीचे होता है, और मैंने कहा था संतरी रंग
आपको जो यहाँ दिख रहा है ये काले रंग के दिख रहे हैं काले, यही इसकी पहचान है। अगर ये काले दिख रहे हैं, हालांकि ये माइक्रोस्कोप पे दिखते हैं, लेकिन कैसे दिखते हैं वो बताया गया है। माइट के अंडे इस प्रकार दिखते हैं। ये कुछ एक बग्स हैं जो कि हमारा परभक्षी कीट के रूप में हम बायोकंट्रोल एजेंट यूज करते हैं। दूसरा हमारा प्रमुख ये कीट है सेंजोस्पेल, जो कि सेब में काफी हानि पहुंचाता है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये इसका एनलार्ज जो है अंडा किस प्रकार दिखता है, ये हरे रंग का सेंजोस्पेल का एग है। ये सेंजोस्पेल आपने सेब पर भी कई बार देखा होगा, दाग से पड़ जाते हैं। इसी प्रकार ये देखिए तो सेंजोस्पेल की इन्फेस्टेशन इस प्रकार रहती है। सेंजोस्पेल की ये पपड़ी दिखेगी, इसको अगर आप लिफ्ट करें, इसके नीचे जो है क्रॉलर, जो मैंने पहले आपको पीले रंग के दिखाए वो क्रॉलर दिखते हैं जो कि मोबाइल स्केल है। और इसमें दो प्रकार के, अगर ये राउंड है तो ये मेल है, और अगर ये सर्कुलर ओवल टाइप है ये फीमेल स्केल है। इसकी चाहे बुलियपेलेफिड हो चाहे सेंजोस्पेल, सबसे पहले रोकथाम का विषय है कि आप जहां से भी नर्सरी ले वो स्वस्थ होनी चाहिए। अब आपको पता लग गया कि बुलियपेलेफिड जहां हो, जैसे हम आगे बात करेंगे हमारे ये रूट बोरर की बात खास कर, तो हम क्या कर सकते हैं, लाइट ट्रैप्स लगा सकते हैं। उसमें कीड़ा उसकी तरफ आकर्षित होगा। नीचे आपने एक ट्रे रखी, ट्रे में पानी डाल दिया, पानी के अंदर आपने इंसेक्टिसाइड डाल दिया, नीचे गिरेंगे मर जाएंगे, और आप इस प्रकार जो उनकी रोकथाम कर सकते हैं। कितना समय, 10 मिनट और। ये आपने देखा टेंट कैटरपिलर है। कई बार आपने देखा पेड़ों में टेंट बना के जो है सुंडियां, क्या आप देख रहे हैं, एक में 150 से लेकर 300 तक कैटरपिलर है। खास करके अप्रैल मई में आपको ये समस्या जो है ज्यादा दिखती है। इसमें आपने कुछ नहीं करना, आपने एक पोल लिया, उसमें रुई और सॉरी जो हमारा कपड़ा होता है या बोरा बांध लिया, और उसके साथ जो है आपने टेंट रिमूव कर दिया। फिर भी अगर आपको लगता है कि समस्या ज्यादा है, स्पॉट एप्लीकेशन। स्पॉट एप्लीकेशन का मतलब जहां आपके कीड़े का प्रकोप है जिस ट्रेनिंग है उसी में करेंगे, अन्यथा आपका बहुत सारे इंसेक्टिसाइड में वेस्ट हो जाएगा। ये कर सकते हैं। मार्केटिंग का तो दूसरी प्रकार जैसे कर देना, कई बार ये खाद को खाके उसमें काफी हानि पहुंचाता है। ये मैं बात कर रहा था रूट बोरर। ये अगर आप सेब लगाते हैं सबसे बड़ी किसान की समस्या रहती है। ये जो ड्रग दिख रहे हैं, जुलाई में आपने जहां आपके हॉस्टल हो, घर हो, कहीं भी हो, जहां लाइट दिखती है आते हैं, और आप अगर कभी पकड़े भी तो पूरी तरह से आपके हाथ में चले जाते हैं। तो नीचे जो आपको देखने की समस्या यहाँ है, इनकी समस्या नहीं है, ये तो पत्तों को खाते थोड़ी बहुत। समस्या यहाँ है जो आपको लागी दिख रहे हैं, जो कि इसका यंग स्टेज है, और ये कट्टे और क्रीमी कलर के ये ग्रंथ होते हैं जो कि जड़ों को खाते हैं। और जड़ों को खाने के पश्चात क्या होता है, जो तो पेड़ आपका थोड़ा छोटा है वो हिल के खत्म ही हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत बड़ा पेड़ है थोड़ा सैग कर लेता है। इसके लिए क्या है, तो सैंडी सॉइल नहीं होनी चाहिए। सैंडी सॉइल जहाँ है वहाँ इस प्रकार की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब आप इसकी रोकथाम के लिए क्या करेंगे, तौलिए में 24 घंटे के लिए पानी इकट्ठा किया, और ये ग्रंथ ऊपर आएंगे, इसको इकट्ठा करके और ये नवंबर दिसंबर में करना। दूसरा मैंने आपको कहा एडल्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए लाइट ट्रैप्स का यूज आप खेल में कर सकते हैं। वहाँ ये अट्रैक्ट होंगे, नीचे आपने ट्रे रख दी, गिरेंगे, मारना पड़ेगा, फिर वो नया भाव नहीं करना। ये स्टैंड बोल रहे हैं। कई बार आपने देखा हमारे जो पेड़ होते हैं उनमें से बुरादा निकल रहा हो, तो आपको पता लग जाता है कि इसमें कीड़ा आ गया। आपने कुछ नहीं करना, तार ली और उस छेद को साफ किया, पेट्रोल लिया, रुई में मिलाया या कोई इंसेक्टिसाइड अंदर डाल दिया, क्योंकि ये अंदर छेद करके तने के अंदर चल जाता है। आपको पता तब चलता है जब पूरा पेड़ खोखला हो जाता है। तो उसके बाद आपने या तो चिकनी मिट्टी या किसी चीज से इस छेद को बंद करना है, अन्यथा आपका कोई भी काम का सफल नहीं होगा। शॉर्ट होल बोरर के बाद आपने लकड़ी देखा तो कुछ छोटे छोटे छेद कर देते हैं हमारे इसमें। ये आलू में समस्या रहती है, पत्ते मुड़ जाते हैं। ये भी माहौल की बात है, जैसे हमने पहले बात की थी, उसी प्रकार का पत्तों को मोड़ देते हैं और ये काफी हानि पहुंचाते हैं। बर्ड्स जो हमारी निकल नहीं पाती और पत्ते मुरझा के इस प्रकार हो जाते हैं। इसके लिए भी आपको आप छोटी छोटी टहनी की धोनी करेंगे जहाँ से निकले, या फिर आप
मेटासिस्टॉल का स्प्रे कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन हमारे पास है बायोकंट्रोल एजेंट, जो मैंने पहले कहा वो तीनों इस पे ऑक्सीडेटेड सल्फेट वो तो रहेंगे, इसके अलावा जो बग्स दिखाएंगे आपको वो भी काफी हद तक इसकी संख्या को कम करने में मदद करती है। ये लॉस ऑफ थ्रिप्स हमने पहली बात कर ली। ये इसका लार्वी है और एडल्ट है, जो कि मैंने कहा था दोनों ही इनको खाते हैं। ये है हमारा परभक्षी दूसरा कीट, जिसको हम क्राइसोपा कहते हैं। ये इसका अंडा है जो कि इस तरह दिखता है, और ये लार्वी है, ये एडल्ट है। लार्वी यहाँ एफिड को खाने में सक्षम होता है। ये हमारी सिर्फिड मक्खी जिसकी मैं बात कर रहा था, ये ज्यादातर किसान बागवान जो है मधुमक्खी से इनको करते हैं। मिसकंसेप्ट रहता है, इस प्रकार के दो पंख होते हैं और ये पॉलिनेशन में भी हेल्प करती है। ये हमें एडल्ट जो है पॉलिनेशन में मदद करते हैं, जबकि इनके लार्वी जिनकी मैं बात कर रहा था ये हमारे जो है प्रेडेटर का काम करते हैं। यही मैं बात कर रहा था कि इनका नोकीला सिर होता है, पीछे से चपटे होते हैं, जब चलते हैं तो इस प्रकार चलते हैं। ये आपको हरे रंग का भी दिखेगा, ये ट्रांसपेरेंट लिफाफे की तरह भी दिखेगा, ब्राउन रंग का भी अलग स्पीशीज है। और ये कुछ बग्स हैं जो कि हमारा परभक्षी कीट के रूप में बायोकंट्रोल एजेंट यूज करते हैं। दूसरा हमारा प्रमुख कीट है सेंजोस्केल, जो कि सेब में काफी हानि पहुंचाता है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये इसका लार्ज व्यू है, अंडा किस प्रकार दिखता है। ये हरे रंग का सेंजोस्केल का एग है। ये सेंजोस्केल आपने सेब पर भी कई बार देखा होगा, दाग से पड़ जाते हैं। इसी प्रकार ये देखिए सेंजोस्केल की इन्फेस्टेशन इस प्रकार रहती है। सेंजोस्केल की ये पपड़ी दिखेगी, इसको अगर आप लिफ्ट करें तो इसके नीचे जो है क्रॉलर, जो मैंने पहले आपको पीले रंग के दिखाए वो क्रॉलर दिखते हैं, जो कि मोबाइल स्टेज है। और इसमें दो प्रकार होते हैं, अगर ये राउंड है तो ये मेल है, और अगर ये सर्कुलर ओवल टाइप है ये फीमेल स्टेज है। इसकी चाहे बुलियापेलेफिड हो चाहे सेंजोस्केल, सबसे पहले रोकथाम का विषय है कि आप जहां से भी नर्सरी लें वो स्वस्थ होने चाहिए। अब आपको पता लग गया कि बुलियापेलेफिड जहां होगा वहां गांठें बन जाती है, तो गांठें अगर बनी हो तो उस प्रकार के आपने सीडलिंग नहीं खरीदनी है, स्वस्थ होनी चाहिए। उसी प्रकार अगर स्केल लगा है तो वो भी आप नहीं लेंगे। दूसरा मैंने उसमें आपको बताया कि स्प्राउट्स जो निकले होते हैं वो आपने नहीं लेना। बेसिन जो है वो पूरा वीड फ्री होना चाहिए, और ये बिल्कुल ठीक है। इनके उसी प्रकार जो कॉक्सिनियली बिटल है, यहाँ पर पाइलोपोरस मिजूलस है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बिटल है। हमारे वहाँ जब तक किसानों को इसकी पहचान न हो, इसको ही शत्रु कीट समझ के स्प्रे करते हैं। हमारे वहाँ भी एक बहुत अच्छे ऑर्किडिस्ट हैं, हमारा एरिया खानाधार जिसकी मैं बात कर रहा था। जब मैं वहाँ पहुँचा आज से 25 साल पहले की बात है, तो कहते हैं कि रास्ते में एक बहुत बड़ा कीट आया जो हमारे फसल को हानि पहुँचा रहा है। तो मैं हंस रहा था, वो कहते डॉक्टर साहब को क्या हो गया, ये तो हंस रहे हैं और हम कह रहे हैं अपनी प्रॉब्लम। मैंने उनसे कहा जब आप इस प्रकार का कीट है, इसमें फर्क क्या है कि जो पहले आपने देखी वो संतरी रंग की थी, ये काले रंग की होगी और इस पे संतरी धब्बा होगा। ये भी हमारा मित्र कीट है जो कि इसकी संख्या को कम करने में बहुत मदद करता है। ये हमारा पैरास्टोइड है, हेनकार्सिया फाइटिस। तीसरा थ्रिप्स, कई बार आपने फूलों में देखा होगा छोटे छोटे थ्रिप्स आ जाते हैं, लेकिन आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं। अगर इसकी संख्या 15 से कम हो तो स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उससे ज़्यादा हो तब हमें स्प्रे करना चाहिए। और ज़्यादातर ये धारणा किसानों बागवानों में रहती है कि जी थ्रिप्स ने हमारे, क्योंकि इसकी वजह से फूल झड़ जाते हैं, लेकिन इसकी संख्या अगर 15 से कम है तो ये फाइंडिंग बताती है कि आपका इकोनॉमिक लॉस नहीं करता। कीड़ा हर जगह है, लेकिन कुछ कीट जो है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से जब ऊपर जाते हैं तब हमें स्प्रे करना चाहिए। अगर फिर भी जरूरत पड़े क्लोप्रिड का स्प्रे आप कर सकते हैं, ग्रीन बर्ड स्प्रे। माइट्स ये बहुत बड़ी एक समस्या है हमारे ऑर्चर्ड्स में, और माइट्स की वजह से आप दूर से पता लगा सकते हैं कि आपकी फसल जो है झुलसी हुई दिखती है। कैसे दिखती है? झुलसी, जैसे आग लग गई है इस प्रकार दिखेगी। उस ब्राउंजिंग इफेक्ट हो जाता है, उसको आपको मैं अभी आगे दिखाऊंगा। और उसकी वजह से जो है बढ़ोतरी रुक जाती है। और इसके लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, किसान बागवान ये माइटीसाइड तो यूज करते हैं, लेकिन वो बार बार एक ही करते हैं। हेज़ाक्विन किया, नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉपर गाइड करना पड़ेगा, फिर आप पहले वाले पे जा सकते हैं।
स्पाइरोमेसिफिन भी एक 4 हमारे जो है माइटिसाइड यूज कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप रोटेशन करने के बजाय एक को ही करते हैं, उससे इफेक्ट नहीं लगता। और ये कुछ हमारे प्रेडेटर्स हैं जिनकी संख्या बढ़ाई जाए तो ये इफेक्टिव होता है। ये माइट है, ये कीड़ों से इसलिए भिन्न है कि इनकी 8 टांगें होती हैं, कीड़ों में जल्दी 6 टांगें होती हैं। ये जीव जो है काफी हानि पहुंचाता है। ये फोटो आप देख रहे हैं, यहाँ पत्ता हरा दिख रहा है, लेकिन माइट से इंडस्ट्री जो है वो एकदम इसका कलरेशन हो गई। अगले स्लाइड में शायद इससे ये इसके अंडे दिख रहे हैं, हालांकि ये माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, लेकिन कैसे दिखते हैं वो बताया गया है। माइट के अंडे इस प्रकार दिखते हैं। ये पीला होना शुरू हो गया है, ये माइट का इन्फेस्टेशन दिखना शुरू हो गया। इसके बाद जो है ये पूरा ब्राउनिंग इफेक्ट आ गया। यहाँ आप देखिए इसके नीचे अब माइट भी 2 तरह की होती है, एक जाला बनाती है, एक नहीं बनाती है। तो वो अंदर रह के ही इसको खाती रहती है पत्ते में, ये आपका स्वस्थ है। लेकिन यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये ब्राउनिंग इफेक्ट आ गया है, जिसकी वजह से पत्ते में झुलसने शुरू हो गए। ये माइट है, दूसरी माइट है, 2 स्पॉटेड माइट होते हैं इसमें, और पहले वाली जो अलग माइट स्पीसीज थी, ये अलग। ये प्रेडेटरी माइट्स हैं जो कि इनको खा के इनकी संख्या को भी कम करती है। ये भी हमारे मित्र जीव के रूप में इस्तेमाल की जाती है। कुछ एक आपके खेतों में भी और आपके बागवानी करते हैं तो उसमें भी डिफोलिएटिंग कैटरपिलर, पत्तों को खाने वाली सुंडियां कहते हैं हमको, ये आती है। इनकी रोकथाम के लिए बड़ी खास करके हमारे पास जिप्सी मॉथ और डिफोलिएटिंग कैटरपिलर आते हैं। उनके लिए क्या कर सकते हैं आप, शाम के समय एक बोरी बिछा दी नीचे पेड़ों के नीचे, और ये ऊपर से शाम के समय नीचे आते हैं, दूसरे दिन इकट्ठा किया और मार दिया। बड़ा सिंपल सा तरीका है। कुछ जो हमारी सुंडियां वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे हम आगे बात करेंगे हमारे ये रूट बोरर की बात कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, लाइट ट्रैप्स लगा सकते हैं, उसमें कीड़ा उसकी तरफ आकर्षित होगा। नीचे आपने एक ट्रे रखी, ट्रे में पानी डाल दिया, पानी के अंदर आपने इंसेक्टिसाइड डाल दिया, नीचे गिरेंगे, मर जाएंगे, और आप इस प्रकार में उनकी रोकथाम कर सकते हैं। ये आपने देखा टेंट कैटरपिलर है। एक बार आपने देखा पेड़ों में टेंट बना के जो है सुंडियां, क्या आप देख रहे हैं, एक में 150 से लेकर 300 तक कैटरपिलर दिखते हैं। खास करके अप्रैल मई में आपको ये समस्या जो है ज्यादा दिखती है। इसमें आपने कुछ नहीं करना, आपने तोड़ दिया, उसमें रुई और सॉरी जो हमारा कपड़ा होता है या बोरा बांध लिया, और उसके साथ जो है आपने टेंट रिमूव कर दिया। फिर भी अगर आपको लगता है कि समस्या ज्यादा है, स्पॉट एप्लीकेशन। स्पॉट एप्लीकेशन का मतलब यहाँ आपके कीड़े का प्रकोप है जिस टहनी में उसी में करेंगे, अन्यथा आपका बहुत सारा इंसेक्टिसाइड का वेस्ट हो जाए। ये कर सकते हैं। बार पीटिंग कैटरपिलर दूसरी प्रकार जैसे मैंने कर रहा था, एक बार ये छाल को खाते हैं, उसमें काफी हानि पहुंचाता है। ये मैं बात कर रहा था रूट बोरर। ये अगर आप सेब लगाते हैं, सबसे बड़ी किसान की समस्या रहती है। ये जो डक दिख रहे हैं, जुलाई में आपने जहाँ आपके हॉस्टल हो, घर हो, कहीं भी हो, जहाँ लाइट दिखती है आते हैं, और आप अगर कभी पकड़े नहीं तो पूरी तरह से आपके हाथ में चिपक जाते हैं। नीचे जो आपको दिख रहे हैं समस्या यहाँ है, इनकी समस्या नहीं है, ये तो पत्तों को खाते थोड़े बहुत। समस्या यहाँ है जो आपको लार्वी दिख रहे हैं, जो कि इसका यंग स्टेज है, और ये चपटे और क्रीमी कलर के ये ग्रब्स होते हैं जो कि जड़ों को खाते हैं। और जड़ों को खाने के पश्चात क्या होता है, जो तो पेड़ आपका थोड़ा छोटा है वो हिल के खत्म ही हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत बड़ा पेड़ है थोड़ा सैर कर देता है। इसके लिए क्या है, तो सैंडी सॉइल नहीं होनी चाहिए। सैंडी सॉइल जहाँ है वहाँ इस प्रकार की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब आप इसकी रोकथाम के लिए क्या करेंगे, तौलिए में 24 घंटे के लिए पानी इकट्ठा किया, और ये ग्लव्स ऊपर आएंगे, इनको इकट्ठा करके वहाँ से, और ये नवंबर दिसंबर में करें। दूसरा मैंने आपको कहा, एडल्ट्स को अटैक करने के लिए लाइट ट्रैप्स का यूज आप फील्ड में कर सकते हैं। वहाँ ये अटैक होंगे, नीचे आपने ट्रे रख दी, गिरेंगे, मारना पड़ेगा, फिर वो दया भाव नहीं करना है। ये स्टेम बोरर है। कई बार आपने देखा हमारे जो पेड़ होते हैं उनमें से बुरादा निकल रहा होता है, तो आपको पता लग जाता है कि इसमें कीड़ा आ गया। आपने कुछ नहीं करना, तार ली और उस छेद को साफ किया, पेट्रोल लिया, रुई में मिलाया या कोई इंसेक्टिसाइड अंदर डाल दिया, क्योंकि ये अंदर छेद करके तने के अंदर चल जाता है और आपको पता
तब चलता है जब पूरा पेड़ खोखला हो जाता है। तो उसके बाद आपने या तो चिकनी मिट्टी या किसी चीज से इस छेद को बंद करना है, अन्यथा आपका कोई भी काम सफल नहीं होगा। शॉर्ट होल बोर कई बार आपने लकड़ी को देखा तो कुछ छोटे छोटे छेद कर देते हैं हमारे इसमें। ये आड़ू में समस्या रहती है, पत्ते मुड़ जाते हैं। ये भी माहौल की बात है, जैसे हमने पहले बात की थी उसी प्रकार का, पत्तों को मोड़ देते हैं और ये काफी हानि पहुंचाते हैं। बर्ड्स जो हमारी निकल नहीं पाती और पत्ते मुरझाते इस प्रकार हो जाते हैं। इसके लिए भी आपको आप छोटी छोटी टहनियों की प्रूनिंग करेंगे जहाँ से निकले, या फिर आप मेटासिस्टॉप का स्प्रे कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन हमारे पास है बायोकंट्रोल एजेंट, जो मैंने पहले कहा वो तीनों इस पे ऑक्सीजनेटेड सल्फेट वो तो रहेंगे। इसके अलावा जो बग्स दिखाई थी आपको वो भी काफी हद तक इसकी संख्या को कम करने में मदद करती है। ये ब्लॉसम थ्रिप्स हमने पहली बात कर ली। ये फ्रूट फ्लाई की समस्या बहुत रहती है, आपने देखा होगा। आपके अमरूद है, आपका आम है, इन सब में आपको कब पता चलता है? फीमेल कल्चर करती है गुद्दे में और अंदर ये बनता है कीड़ा और गुद्दा सड़ जाता है। और आपको कब पता चलता है? जब उसमें से वो बहुत बुरी स्मेल आएगी, बहुत स्मेल, और वो सड़ जाएगा। अब इसकी रोकथाम के लिए क्या करना पड़ता है? अगर तो हम इसकी बात करें इनमें टर्मिनेटरी वैरायटी ला सकते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, हम गुड़ लेंगे 100 ग्राम, उसमें 100 लीटर पानी में 100 ml जो है मेलाथोन डाल देंगे और उसका हम घोल बना के छिड़काव कर देंगे। फिर आप बेड के रूप में भी अपना सकते हैं। बेड के लिए आपने 10 गुना उसकी कंसंट्रेशन कम कर देंगे। तो आपने 100 ml जो आपने मेलाथोन लिया उसकी 10 ml ले लेंगे। लेट्टी तो आप समझते हैं ना सब, लेट्टी बनानी है। लेट्टी बनानी है तो पानी की मात्रा भी आपकी 5 लीटर या 10 लीटर करेंगे आप, उसी अनुपात में करके जो है आपने अलग अलग प्लेट्स में रख के जगह जगह पेड़ों पे रख दिया, और उसकी वजह से जो है ये फ्रूट फ्लाइज को खाएगी और मर जाएगी। फिर हमारा अखरोट में समस्या आती है। अखरोट के आपने देखा बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं और उनके फल सड़ के गिर जाते हैं। इसमें कीड़ा अंदर ही होता है। जब वो फल नीचे गिरता है तो हम अखरोट के पेड़ बहुत बड़े होते हैं, ना स्प्रे कर सकते ना कुछ कर सकते। सबसे बेस्ट होता है जब वो नीचे गिरते हैं, नोकुलम उसी के अंदर होता है क्योंकि कीड़ा भी उसी के अंदर है। उन सब गिरे हुए फलों को इकट्ठा करना आपने और जला देना, नष्ट कर देना, ये सबसे बढ़िया कंट्रोल है। बाकी आप अखरोट में कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ अनार में बटरफ्लाई आती है। आज बड़ा आज का विषय है कि लकीली डॉक्टर अनिल सूद, डॉक्टर मीनू सूद, डॉक्टर अजय सूद हमारे साथ हैं और बहुत रिनाउंड साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर साहब ने 15 से PhD की हुई है, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc एग्रीकल्चर एंड MSc जो है डॉक्टर YS यूनिवर्सिटी से, और आप वहाँ पे सीनियर प्रोफेसर हैं। डॉक्टर मीनू सूद जो है प्रोफेसर हेड है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स की, और डॉक्टर साहब का बहुत ही रिच एक्सपीरियंस है और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। डॉक्टर अजय सूद हैं, लकीली आप भी हमारे साथ हैं, और प्लांट प्रोडक्शन पे जो है खासतौर से ग्रीन हाउस कल्टीवेशन पे जो है आपका बहुत अच्छा काम है। अभी आप रिसेंटली आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ग्रीन हाउस कल्टीवेशन, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जिसको हम बोलते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स एंड इवन फ्रूट्स जैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह हो गया। सो उस पर आप काम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा था अभी तो मैंने नेहा को बुलाया। अभी हमारे पास जो है उत्तराखंड में जो है वो 300 करोड़ का प्रोजेक्ट प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पे हम लॉन्च करने वाले हैं। हमारे को टारगेट तो वैसे 22-23 का दिया हुआ है 300 करोड़ का, और मेरे को उम्मीद है कि 100 करोड़ के लगभग जो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पे ही करेंगे। और नेक्स्ट ईयर जो है टारगेट जो है वो 23-24 का जो है वो 700 करोड़ का है। सो मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की भी आप जो लिटरेचर है, क्योंकि काम हो रखा है, चाहे वो काम पहाड़ी क्षेत्र में, चाहे वो पालमपुर वाली वैली है हमारी, चाहे हिमाचल वैलीज है, चाहे उत्तराखंड वैलीज है, वही इंसेक्ट्स आते हैं जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, वही प्रोडक्शन जो बीमारी आती है वही बीमारी आती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये हमारे प्रभु ने रिसोर्स पसंद दिया है आज हमारे को, और आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, मित्र कीट हम स्प्रे करते हैं और उनको मार देते हैं। नेचर में प्रभु ने हर एक किसी का भोजन रखा हुआ है, त्याग,
हो सकता है किसी दूसरे इंसेक्ट का वो इंसेक्ट भोजन था, हमने उसको भोजन से ही वंचित कर दिया, उसको मार दिया, उसको मार दिया। हम अनजाने में कहते हैं कि कई बार जाने में, कई बार अनजाने में गलती करते हैं, तो अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं और उसका दुष्प्रभाव कहाँ पड़ता है? हमारे पे, क्योंकि इंसेक्टिसाइड का इतना स्प्रे हो जाता है कि जिसकी वजह से जो है हमारी सेहत खराब हो रही है, नई नई बीमारियां आ रही है, कैंसर पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, वो सारा का सारा दोष हमारे लगता है। तो मैं बीच में इसलिए आ गया कि मैं डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं प्लीज़। डॉक्टर साहब हम जो है अभी रिसेंटली मार्च 2023 से पहले कोई 100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जो हम कर रहे हैं, 100 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं जो हमने कर रहे हैं। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट मैंने अलग बताया जो नेबार्ड का हमारा पोलियोसिस वाला है, हमारे को टारगेट दिए गए हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सर हम 4 बना रहे हैं यहाँ पे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एप्पल जमोदा में बना रहे हैं, उत्तरकाशी में बहुत ही डिसेंट वैली है, बहुत प्यारी वैली है, और हिमाचल को सारा का सारा जो हमारा रोडू वाला क्षेत्र है उसको टच कर दिया जाकर, क्यों नहीं सारे क्षेत्र को टच कर दिया। एक रानी खेत चुपटिया पेस्ट, चुपटिया को हिमाचल के कई ऐसे फार्मर्स हैं जो चुपटिया को एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल मानते हैं। क्यों मानते हैं? चुपटिया पेस्ट जब वो अपनी प्रूनिंग करते हैं, आज भी चुपटिया पेस्ट उस पर लगाते हैं, तो उसको बहुत बड़ा मंदिर मानते हैं चुपटिया को। तो चुपटिया में सर स्टोन फ्रूट्स का जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं। फ्लोरिकल्चर का जो है हम यहाँ पे गंगा जी के तट पे, गंगा लहरी एक प्लेस है, गंगा जी बड़ी शांत वहाँ से चली हुई है और इतना जबरदस्त प्लेस है, इसकी वेदरी है, तो वहाँ पे जो है हम फ्लोरिकल्चर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं। बेरीज का जो है हम नैनीताल में ब्लूबेरी आपने देखा होगा कि 1400 रुपये किलो से लेकर 2000 रुपये किलो तक बिकती है, एंड स्ट्रॉबेरी वो हमारा टाइप चला हुआ है, तो उसका भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम बढ़ा रहे हैं वहाँ पे। एक हमारा जगह है नगांव, वो कल में से मेरे मंत्री जी पूछ रहे थे उसकी क्या पोजीशन है, तो मैंने कहा जी वो एक किस्म से मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन चुका है, क्योंकि मेरे पास वो फंड्स थे तो उसके ऊपर हमने फोकस किया हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग बना रहे हैं। सो डॉक्टर साहब मैं बीच में इसलिए आ गया क्योंकि डॉक्टर साहब से जस्ट अभी बात हुई, डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं प्रोडक्टिव कल्टीवेशन पे काम कर रहे हैं और प्रोटेक्शन पे काम कर रहे हैं। तो चाहे आपका हाइड्रोपोनिक हो, चाहे आपकी पॉलीहाउस कल्टीवेशन कर रहे हैं, हिमाचल में बहुत काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है, इतना ह्यूज काम हो रहा है इसकी बेर नहीं। और वही इच्छा हमारी है, वही आपसे रिक्वेस्ट की थी, और आप जो है आपने अपना समय कीमती समय जो है हमारे लिए निकाल दिया। सो ये छोटी सी इंट्रोडक्शन है। आप बहुत ज़्यादा फार्मर्स के बहुत प्रिय हैं, फार्मर कम्युनिटी में आप सभी लोग के लोग हिमाचल प्रदेश में, तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि ये जो ट्रेनिंग सेशन होता है ना, चाहे छोटा सा हुआ, ये जस्ट एक रूबरू होने का तरीका है। आप कभी भी फोन करेंगे कोई आपको खुश होकर जवाब देंगे। जो टीचर होता है ना, टीचर एक टीचर की क्वालिटी बता देता हूँ। टीचर चाहता है कि उसके सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, टीचर चाहता है कि मैं मैक्सिमम जो मेरे अंदर है मैं निकाल के अपने स्टूडेंट्स को दे दूं। अब स्टूडेंट्स ने कितना निकाला है वो डिपेंड करता है। ये क्लासरूम का क्या फंडा है, क्यों क्लासरूम में जाके टीचर्स के साथ जब इतनी क्लोजनेस हो जाती है, वो टीचर चाहता है कि मैं अपने शिष्य को सारा कुछ दे दूं जो मेरे अंदर है। सो ये एक गुरु की बहुत बड़ी खासियत है। तभी गुरु को इतना बड़ा दर्जा दिया गया है कि गुरु को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया सोसाइटी में, कल्चर में हमारे। सो हमारी जो भेंट हो रही है गुरुजनों से, जो ऐसी भेंट है, जस्ट छोटी सी भेंट है, लेकिन मोबाइल नंबर आप जब देंगे, वीडियो कॉल्स के थ्रू भी आप बात कर सकते हैं। मैंने बताया कि बहुत प्रिय है हमारी फार्मर कम्युनिटी में, और कितने अच्छे ढंग से बता रहे हैं आपको सारी बातें, और इच्छा ये है कि फटाफट सारा कुछ बता दो। वॉलेट पे भी टच कर रहे हैं, हर ग्रह को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? कि जो मेरे अंदर ज्ञान है किस तरीके से मैं आपको दे दूं, सारा ज्ञान जो है आपको दे दूं। सो आज रियली बहुत लकी है हम कि हमारे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब आपका पास जो लिटरेचर आपने प्लांट प्रोडक्शन का पॉलीहाउसेस में डेवलप किया हुआ है, हम नाम आपका लिखेंगे, आपकी पूरी टीम का लिखेंगे, पब्लिश हम कर देंगे, ताकि हमारे किसान बागवान भाई को जो है इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। नाम आपका ही होगा क्योंकि आपने इतनी मेहनत की हुई है, पब्लिश हम कर देंगे ताकि हमको जो है उसका मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। हाँ, हमारी कोशिश होती है अभी
डॉक्टर सुरभि पांडे जी यहाँ पे बड़ा अच्छा काम किया है टीम ने। डॉक्टर हरीश जो है ये बैठे हुए, हाथ खड़ा करना, खड़े हो जाओ। डॉक्टर वाई आर शुक्ला के स्टूडेंट है, पीएचडी वहीं से करके आए डॉक्टर वाई आर शुक्ला से। मैंने बोला यार पेंसिल से तुमने गोले लगाए हुए, मैं कहा वाई आर शुक्ला तो भर देते हैं लाल पेन से, मैं कहा लाल पेन क्यों नहीं लगाया। सो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, टीवी पे बहुत अच्छा लिटरेचर डेवलप किया। एक पेज हिंदी का डॉक्टर, दूसरा इंग्लिश का, एक हिंदी का एक इंग्लिश का, ताकि लैंग्वेज का बेनिफिट जो है वो सारे के सारे उठा सकें। तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर साहब हम लिटरेचर डेवलप करने का मतलब प्रभु की कृपा से ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि हमने अपने किसान बागवान भाई को मैक्सिमम बेनिफिट देना है, क्योंकि जो आपने इतना काम किया हुआ है, इतना ह्यूज काम किया हुआ है, बार बार बोल रहे स्प्रे, अगर आप देखेंगे तो ये स्प्रे रोक रहे हैं और वो आप काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक की बात करें तो आप ग्रुप ही आज लकीली ऐसा है कि आप ऑर्गेनिक पे काम कर रहे हैं सारे के सारे। हम ऑर्गेनिक की बात करें तो हम तो स्प्रे मना करते हैं, और चांस की बात है आप देखो डॉक्टर साहब से आज मुलाकात होती है हमारी सारी की सारी। और इसके बाद फोन नंबर देके इकट्ठे लंच करेंगे, गपशप मारेंगे, जो आपके माइंड में क्वेरीज होगी उसके बारे में पूछो आप इनसे। इसके अलावा भी पूछो। डॉक्टर साहब वो सज्जन है हमारे, बी कीपिंग के मास्टर है, मास्टर मतलब महारत हासिल है डॉक्टर साहब को। मैं ये बोल सकता हूँ कि उनके पास महारत है बी कीपिंग की। और वो जब कोरोना लार्ज स्केल पे जगह जगह फैला हुआ था, वो बिना मास्क के अपना काम कर रहे थे। वो कहते मेरे को कुछ नहीं हुआ, वो कहते मेरे पास तक बुखार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे को खूब मधुमक्खियों ने काट रखा है। चाइना के अंदर सब 3,000 से ज्यादा बीकीपिंग थे, उनको एक को भी मक्खी को बीकीपर थे, उनको एक में भी कोरोना नहीं हुआ। उसमें भी रिसर्च चल रही है। मतलब हमारे सामने एग्जांपल्स, बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं। अब बी पोलन जो है उस दौरान लोगों को देते रहे, लोगों को जागरूक किया। शहद की जो क्वालिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब गजब। ये जो लकीली जो हमारे पास बैच आया में से कम लोग हैं, लेकिन यहाँ से पूरे उत्तराखंड में स्प्रेड होता है। हमारे उपाध्याय जी हैं, आप इस पूरे संघ के प्रधान हैं, वो जज्बा आप लेके चले हुए हैं कि भी मैं फार्मर कम्युनिटी के लिए कुछ कर दूं, वो जज्बा आप लेके चले हुए हैं। और हरप्रीत जी हैं हमारे, आप एक एनजीओ रन कर रहे हैं। और डीएम नैनीताल कल एक प्रेजेंटेशन हुई, बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन थी, और बैरिस के ऊपर थी प्रेजेंटेशन। हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का प्लेस चेंज करने का डिसाइड कर रहे थे, प्लेस चेंज करना है। पहले चंपावत का, फिर पिथौरागढ़ आया, फिर डीएम नैनीताल ने बोला कि नहीं, हम आपको नैनीताल में चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा प्लेस है जहाँ पे आप लोगों ने डिसाइड किया। सो हम कोशिश कर रहे हैं भाई ताकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बढ़े। अभी जैसे आपने बताया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हम बढ़ा रहे हैं पालनपुर में, जो प्रोडक्टिव कल्टीवेशन का आपने बताया। सो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, स्टाफ से भी, कभी मैंने स्टाफ को बोला मैक्सिमम लोग, आप एमएससी एंथ्रोपोलॉजी हैं, आप एमएससी पैथोलॉजी हैं, आप पीएचडी हॉर्टिकल्चर हैं, पंतनगर यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, हमारे पास बड़ा अच्छा ग्रुप है, आप पीएचडी फ्लोरिकल्चर हैं। सो बहुत ही अच्छा हमारे पास यहाँ पे स्टाफ है। लकीली डॉक्टर साहब, लकीली मैं पूरा हिमाचल में रहा डॉक्टर हॉर्टिकल्चर, लोगों को पता है कितने लोग हैं, कितनी स्ट्रेंथ है। लकीली मेरे पास जो है यहाँ पे 375 लोग जो हैं एमएससी पीएचडी पंतनगर यूनिवर्सिटी से पास आउट। मेरे पास सबसे बढ़िया इस समय जो रिसोर्सेज हैं, सबसे बढ़िया रिसोर्सेज जो इंडिया के लादर कहूंगा कि मेरे पास इस समय यहाँ पे अवेलेबल है, और बेहतरीन काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम। बहुत सारे पे किताब लिखी, इसको गवर्नर साहब ने बोला कि मेरी जिंदगी की पहली ऐसी किताब है कि मेरे को आनंद आ गया, किताब देखते ही आनंद आ गया, और रियली मेरे को विश्वास नहीं होता। अभी नक्षत्र गार्डन हमने बनाया वहाँ पे गवर्नर हाउस पे, और नक्षत्र गार्डन जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसका इनोग्रेशन करके गई जी। आप डॉक्टर शिवा और डॉक्टर अनिल सूद के टच में रहेगी। रीजन ये कि अभी हमने बोला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्लास का बता रहे हैं, और आपने थाईलैंड की बात की। अगर आप थाईलैंड की बात कर रहे हैं तो तट वही थाईलैंड का जो है समुद्र के तट है, यहाँ हमारा गंगा जी का तट है, और बहुत ही रमणीक प्लेस है वो। सो प्लीज आप टच में रहेंगे। क्या बात है, 2 किलोमीटर की मार्केट, क्या बात है, और उसमें दोनों तरफ मार्केट पे क्या है। हरप्रीत जी, अब डॉक्टर साहब को आपने छोड़ना नहीं हमारे, पक्का पकड़ लेना है।
और इनकी खासियत अभी पता नहीं कितना समय मिलेगा कितना नहीं, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट पे जो मास्टरी इनकी है, गजब गजब, मतलब जितनी तारीफ करो वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास। वो तो मेरा सौभाग्य है कि भी आज प्रभु ने हमारे पास भेज दिया और हमारी जो है हमने हमारी जो रूप हो गई आपस में इंट्रैक्शन हुई, और इंट्रैक्शन के बाद परमानेंट रिसोर्स पर्सन है हमारे, परमानेंट बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब हम एरोमेटिक और मेडिसिनल की बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने वो काम कर रखा है, दिल करता है कि बिल्कुल इतना जबरदस्त काम है जिसकी कोई नहीं है। और रियल सेंस में मैं चाहता हूँ कि हमारा ग्रुप, ये जो ग्रुप है ईश्वर का क्रिएटेड ग्रुप है, प्रभु का ग्रुप दिया हुआ सर आपको, और इतना जोश इस ग्रुप में जिसकी कोई नहीं है। सो हम चाहते हैं कि सारा का सारा जो है, मैं तो प्रभु से प्रेयर करता हूँ कि मेरे को भी शक्ति दे कि उत्तराखंड में जितने इनपुट्स डालूं, लेकिन ये नेगेटिव फोर्सेस बहुत है, बहुत जगह होती है। देखिए डॉक्टर साहब के साथ हमने बहुत समय गुजारा है, साथ इकट्ठे रहे हैं। मैडम मेरे मैडम हैं, हम इकट्ठे डायरेक्टरेट में हैं। मैं उत्तराखंड वालों को बहुत लकी मानता हूँ कि हमारे डॉक्टर साहब जो आपके पास यहाँ भेजे हैं, ये भगवान का मूर्ति है, क्योंकि जो पोटेंशियल इनमें है शायद हम में भी नहीं हो सकता। मैं बहुत बार ट्राई करता हूँ, हालांकि मेरा भी किसानों के प्रति बड़ा रुझाव रहता है। मुझे ज्ञान ठाकुर जी की एक बात याद आती है, एक किसान भी है तो हमारे लिए सवाल, मैं जब ज्वाइंट डायरेक्टरेट में ज्वाइन किया था तो मैंने वो गांठ बांधी थी, वो चीज़ मैडम ने इसके साथ ये तो हर कैंप में ले जाते हो मैडम, आपको पूछते सब ले जाएंगे। तो हमने ये डायरेक्टरेट में, मेरा भी एक्सटेंशन के प्रति मतलब बहुत लगाव रहा है। मैं जब डायरेक्टरेट में आया तो डॉक्टर साहब इसी के कमेंट क्या थे, आपको तो पता ही है कि डायरेक्टरेट को क्या समझे थे कि जो कहीं जिसको डायरेक्टरेट नहीं, मैंने उनको एक बात कही थी, किसी यूनिवर्सिटी का अगर पिलर है तो एक्सटेंशन है, क्योंकि जो प्रसार आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपका शोध जो है वो लैब में रह गया, कोई फायदा नहीं। हमारे किसान तक नहीं पहुंचा, हमारे बागवान तक नहीं पहुंचा, हमारे उद्यमी तक नहीं पहुंचा, कोई फायदा नहीं। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल हमारे साथ काम किया, इन्होंने भी बहुत एक्सटेंशन का वहाँ किया, और शायद इस चीज़ का हमारे हिमाचल में आज मिस कर रहे होंगे लोग कि उत्तराखंड में जो डॉक्टर साहब ने जो इनका पोटेंशियल है, मुझे लगता है यहाँ का नक्शा बदलने वाला है, और इनकी वजह से ही आज हम आपसे भी मिल पा रहे हैं। तो मैं अपने मैडम की तरफ से, डॉक्टर अजय सूद की तरफ से इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कृपया 3 तालियां के लिए होनी, क्योंकि जिनकी पोटेंशियल आप नहीं जानते, हम बहुत पहले से जानते हैं। तो मैं दुआ भी यही करूँगा कि आप जहाँ भी रहें, हमारा हिमाचल का नाम तो आएगा उसमें, देखिए, क्योंकि जहाँ का कोई प्रोडक्ट होता है उसका नाम तो चलता ही है, पर उत्तराखंड हम अपना एक बिल्कुल, हमारा जो भौगोलिक परिस्थिति है हिमाचली और उत्तराखंड की बिल्कुल सेम है, दोनों राज्य तरक्की करें। क्योंकि डॉक्टर गौतम जी जब यहाँ थे तब भी नाम था, और आज इनकी वजह से तो हमें बड़ा फक्र होता है इस चीज़ का। और मैं फिर से अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि आपकी वजह से आज हम मिल पाए। और मेरे साथ डॉक्टर अजय सूद आए थे, मैंने कहा आप भी हमारे साथ चलिए, क्योंकि ही इज ऑल्सो एक्सपर्ट ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का, उसमें क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि अब हम भी रिटायरमेंट एज की तरफ ही है, जो हम अपनी फार्मिंग कम्युनिटी के लिए, अपनी स्टेट के लिए, अपने देश के लिए कर पाएंगे, वो हमारे लिए उससे बड़ा कुछ नहीं है। भगवान ने बहुत कुछ दिया है। ये जो आज हम इस स्थान पे पहुँचे, इस स्टेटस पे पहुँचे, ये हमारे विश्वविद्यालय की देन है, जहाँ से हमने तालीम हासिल की, आज हम इस मुकाम पे पहुँचे। लेकिन उसके साथ ऐसे ऐसे हमारे भाई बैठे हो तो हमारी हौसला अफजाई और होती है, और हमें बड़ा गर्व भी होता है। और हम अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से इसीलिए निकाला कि डॉक्टर साहब ने कहा तो मना करने का हमारा हिम्मत ही नहीं। इन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप आई रहे हैं तो ऐसा करो, जरूर हम आएंगे। तो थैंक यू सर वेरी मच। मैंने इसलिए बीच में आया क्योंकि हो सकता है कि भाई मैंने आपको तीनों की वो बता दी भाई क्या पोटेंशियल है, तो उस पोटेंशियल का बेनिफिट आपने लिया। अब मधुमक्खियों की बात करें तो डॉक्टर साहब का MSc का काम हुई है, ठीक है। सो वहाँ पे भी प्रॉब्लम है, वहाँ पे मधुमक्खियों को इंसेक्ट्स बीमारी तंग करती है बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर साहब हमारा एक मल्टीपर्पज जो वर्क है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो सारा का सारा, तो डॉक्टर साहब ने बोला प्रोटेक्शन पूरी, प्लांट प्रोटेक्शन इज पैथोलॉजी एंड एंटोलॉजी। सो अजय सूची हमारे वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है भारत यूनिवर्सिटी में।
हमारी यहाँ पे है, सेम भौगोलिक स्थिति जो है हमारी हिमाचल की है। रियल सेंस में इतना बढ़िया काम है वहाँ पे, दिल करता है कि भाई और काम, मैं वही बोला कि जो आपने काम कर लिया उसका बेनिफिट हमारे को भी सबको मिल जाए, क्योंकि हम इतने बड़े प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, कहीं 300 करोड़ की बात कर रहा हूँ, मैं 700 करोड़ की बात कर रहा हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री का सर विजन है ये कि मेरे को 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। अच्छा, एक पॉइंट नहीं उसमें करना है, ठीक है, जैसे 1 लीटर 10 लीटर पानी में डालना है और यहाँ पर आपने 500 मिलीलीटर 10 लीटर, हाँ 500 मिलीलीटर 500 मिली तांबर लस्सी है उसका भी वैसे, और तांबर लस्सी का जो प्रयोग है वो माइट अगर आती है आपकी, जैसे कार्नेशन रोज में भी है, खीरे में भी है, आती है बहुत अच्छी है, परंतु खीरे में तांबर लस्सी का प्रयोग नहीं करना। खीरे में? हाँ, रीजन? उससे टॉक्सिसिटी होती है, उसमें प्लेन वाली करें आप, खीरे में टॉक्सिसिटी सिर्फ तांबे वाली बनाए, तांबे से खीरे। शिमला मिर्च में बहुत समस्या आती है पौडी मिलने की, तो ये इससे अगर आप करते रहेंगे, नहीं तांबे में माइट के लिए बहुत अच्छी है, माइट गिफ्ट्स के लिए, और एक आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में बनाते हैं बर्मी वाश, जी बर्मी वाश बनाया ये बना कैसे प्रयोग करते हैं? वही 10 किलो डाल देते हैं या फिर फ्लड इरिगेशन में डाल देते हैं। हाँ, वो न्यूट्रिशन का भी काम करता है, और 1:10 की मात्रा में अगर आप उसको स्प्रे करें, जैसे अगर आपका पौधा ठीक चल रहा है, कोई बीमारी कीड़ा नहीं है, तो आप तीसरा भी उसमें इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, एक खट्टी लस्सी, बर्मी वॉश, कौ यूरिया, तीनों का आप अल्टरनेट करते हुए स्प्रे करें। 20 लीटर के टैंक में आगे टैप लगा के ना, हाँ जी, जहाँ से इरिगेशन करते हैं वहाँ टैप को ज़्यादा छोड़ के हाँ उससे भी सॉइल एप्लीकेशन भी ठीक है, इसकी ड्रिप से भी दे सकते हैं आप फर्टिलाइजर। हाँ जी, और उसे हैंडपंप से इंजेक्ट करके फ्लड इरिगेशन के पानी के साथ कनेक्ट करके देते हैं। परंतु ताजा नहीं होना चाहिए, उसमें हाँ उसकी मात्रा का क्या नहीं उसका कोई नहीं रहेगा, उसमें तो डाइल्यूशन पहले हो गई है, कितना पानी पहले डाल दिया आपने कोई पता नहीं है, तो उसको ना करके आप गोमूत्र को इकट्ठा करें और उसको अपने आप बनाएं। हाँ नहीं उसमें जाने दें आप, परंतु उसमें भी आपने ताजा नहीं डालना है गोमूत्र, हाँ कम से कम 15-10 दिन करना होना चाहिए। हाँ नहीं भरने के बाद भी आपने हफ्ता भर रखना उसको, हाँ क्योंकि उसमें ताजा भी होगा। हाँ हाँ डाल सकते हैं, नहीं उससे नहीं, बाकी आपका एक्सपीरियंस अपने आप बता देगा आपको। गोमूत्र का भी सॉइल एप्लीकेशन की जाती है, ड्रिप से भी कर रहे हैं, हाँ क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा रहती है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, और सॉइल में जितने भी जैसे निमाटोड वगैरह भी है जो समस्या उसको भी हाँ जी। मैंने अक्सर देखा लौकी और मिर्ची मतलब अधिकतर ज्यादा फसलों में आता है, ये किस समय ज्यादा आता है? हम क्या गोमूत्र और ये छाछ उसमें ड्रिंच कर सकते हैं? ड्रेंच ऐसा है कि गोमूत्र के तो थोड़े से इफेक्टिव हैं, परंतु निमाटोड के लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है ये वाली चीज़ें, कुछ हद तक ये रोक सकती हैं, और जब आप लगातार इसका प्रयोग करते रहेंगे तो उनकी संख्या थोड़ी कम होती रहेगी। उसके लिए आपको नीम की खली, सरसों की खली वो मिट्टी में मिला सकते हैं, पौधे लगाने से पहले आप उसको मिला दें। क्योंकि नेमेटोड की इस एरिया में हमारी जो पहाड़ वाली बेल्ट है सर, हमारे पहाड़ वाली बेल्ट में मिर्चें इतनी होती थी और जो तोड़ होती थी तो नहीं जो मिर्च में है, मिर्च थोड़ी सी टॉलरेंट रहती है निमाटोड की, निमाटोड की आपने देखा है गांठें बनती हैं उसमें, गांठें बनती है सर, उसमें थोड़ा कम रहता है पर तो अदरवाइज और कोई बीमारी हो सकती है उसमें। हाँ जी, तो मैरीगोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मैरीगोल्ड भी आप प्लांटेशन कर सकते हैं उसमें, कि उसकी जड़ों से ये निकलता है। जैसे सर पहाड़ में अदरक की जो होता है जिंजर हमारे यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ वो गला और नीचे उसका जो नहीं वो सड़न रोग है वो अलग है,
उसके लिए आपको एक जो सीड है जो उसका लगाते हैं आप, जो अदरक का बीज है, उसको ही पहले ट्रीट करना पड़ेगा। इस चीज से आपका कोई है ऐसे जैविक में? जैविक में जो जीवामृत बीजामृत से आप कर सकते हैं। हाँ, बीजामृत से। नहीं, उसको जो और जो बीज है आपका वो ठीक होना चाहिए। पहले ना हो, उसमें कोई बीमारी ना हो। हाँ। जो ऑर्गेनिक है, अदरवाइज और केमिकल से करना है तो उसके लिए है जो डाइथेन और डाइसिन को मिक्स करके आप कर सकते पूरे वर्ष भर का तेल में पका हुआ अदरक का हैं। और कोई आपकी कोई क्वेरी है तो उसके बारे में बात की जा सकती है। सर, गुलाब में जो पॉलीमाइड आ जाता है पॉलीहाउस के अंदर, हाँ जी। तो सर उसको अगर कैसे कंट्रोल? अच्छा, हाँ, वो भी मैं भूल गया। मैं ये उसमें जैसे बात की, उसमें पॉलीमिल्यू आ जाता है और रात के शाम के वक्त उसको पानी से धुलाई करते हैं सर, धुलाई कर देते हैं। धुलाई कभी भी शाम के वक्त आपने पत्तों को ऐसे धुलाई नहीं करनी है, जी। तो उससे आपके जो पत्तों के ऊपर कोई बीमारियां हैं वो आने की संभावना बढ़ जाएगी। और आप अपने आप ही बता रहे थे कि शायद कलियां भी सड़ जाती हैं। तो जब भी आपने ऐसा करना है, अगले स्प्रे करते रहिए आप। जो पॉलीमिल्यू इसलिए आता है कि नमी कम हो जाती है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो उसको बढ़ाना है। कितनी नमी मॉइस्चर कितना रहना चाहिए? वो 60 से 70% होना चाहिए। 60 से 70। हाँ, वो कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं? फॉगर लगाएंगे आप, कितनी देर चलाते हैं? लगभग 10 मिनट। फॉग, फिर उसके बाद बीमारी आती होगी आपको। बीमारी तो वहाँ सर, फॉगर की एक बात थी कि फॉगर को ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए नहीं, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। दोनों के लिए है, दोनों के लिए। दोनों के लिए गर्मी के दिनों में तो आप ह्यूमिडिटी फॉगर से मेंटेन नहीं कर सकते। नहीं, उसके लिए देखिए 2 तरीके बताऊँ मैं आपको। जो फॉगर है, पॉली हाउस में बीमारियां क्यों कम आती हैं? बाहर अगर आप देखें बारिश होगी उसके बाद झुलसा रोग आ जाता है, परंतु पॉली हाउस में झुलसा रोग नहीं आता है। वो इसलिए कि उसमें पत्ते गीले नहीं होते पॉली हाउस में, वो आप अपने आप कर रहे हैं फॉगर से। जब भी फॉगर चलाना है उसको 10 से 15 सेकंड के लिए चलाना है सर, सेकंड के लिए चलता है और उतने में वो 2 डिग्री टेम्परेचर बदल देता है ना? हाँ, 10 से 15 सेकंड चलाना है सिर्फ, ताकि जो पानी है वो पत्तों के ऊपर ना गिरे, हवा में रहे वो। उससे ही नमी भी बढ़ जाएगी और टेम्परेचर भी अपने आप बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से 2 डिग्री कम हो जाती है। बाकी आप शेड नेट का प्रयोग करें, वेंटिलेशन रेगुलेट करें, उससे हो जाता है। और ह्यूमिडिटी, हाँ जी, नहीं, थोड़ी देर के बाद चला सकते हैं, आधे घंटे के बाद वाला चला, ताकि पत्तों के ऊपर पानी ना गिरे। जब पत्ता गीला होगा, बीमारी के अंश वहाँ पर रहते हैं, उसके लिए वातावरण मिलेगा। जैसे आपने कहा कि पॉली हाउस में फसल की पत्ती नहीं बिकती थी। हाँ, इसका मतलब माइक्रो स्प्रिंकलर तो पॉली हाउस में मौजूद है। नहीं केवल लगाना। टपक सिंचाई। हाँ, टपक सिंचाई से। और जब हम सर्दी के दिनों में जैसे हरी सब्जियां या गर्मी के समय में लेना चाहे पॉली हाउस में, तो फिर कैसे करें? पॉली हाउस टपक सिंचाई में हरी सब्जियों की कोई प्रभावित करती है, उसके लिए माइक्रो स्प्रिंकलर बढ़िया है। नहीं, माइक्रो स्प्रिंकलर अगर जो पत्तेदार सब्जी है, क्योंकि उसके पत्ते आप उगते रहेंगे थोड़े टाइम के बाद, तो उसमें आप चला सकते हैं, परंतु वो भी आपने कब चलाने हैं, किस समय वो चलाने हैं, आपके दिल के सामने, दिन में, ताकि भीग के सूख जाए। सूख जाए, पत्ता गीला ना रहे जहाँ से। और उसमें आप अगर पानी देना चाहें तो पाइप वगैरह से दे सकते हैं। अगर ये सब्जियां लगा रहे हैं ना, पाइप से दे सकते हैं ज़्यादा पानी देना। हाँ जी, और जैसे मैंने खुले खेत में भी हम इसको माइक्रो स्प्रिंकलर के साथ खुले खेत में हरी सब्जी की बढ़िया खेती। हाँ, वो सबको चलेगी बाहर। जैसे गाजर, मूली, आलू है, तो अगर हम उसमें फ्लड इरिगेशन की बजाय माइक्रो स्प्रिंकलर लगाते हैं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा चाहे बैठ में हो चाहे उसमें पानी कम लगता है और बीमारी कम आएगी। बीमारी कम आती है और वो टेस्ट टेम्परेचर हाँ, परंतु वो ध्यान रखना है कि शाम के वक्त में।
उसके लिए कि जो आपका पाथ होता है, रास्ता होता है, बेड तो रेज ही होते हैं और बेड में आप पानी ज़्यादा नहीं दे सकते। जब गर्मी ज़्यादा हो जाए तो आप जो रास्ता है उसमें आप पानी खुला छोड़ सकते रास्ते में हैं। हाँ, रास्ते ताकि मॉइस्चर जो उसके रास्ते हवा में अब वो फिर जो रास्ता होगा उससे वो पानी वेपरेट होगा, ह्यूमिडिटी बढ़, पत्ते गीले नहीं होंगे। सर एक्चुअली हम तो जैसे अपने कार से चलाया अबाउट 7 ईयर, हम तो रात में माइंड फ्रीज जैसे ठंडा होता था धुल के, हमारी अपनी एक ऐसी सोच थी कि धुल के नीचे गिर जाए ना जाए, दवाई का खर्चा बचे, ऐसे थोड़ा सा सब्जियों में भी हम थोड़ा उनकी धुलाई। माइट के लिए भी क्या है कि माइट की संख्या कब बढ़ती है? जब गर्मी होगी, आपने देखा होगा, और आर्द्रता या जो नमी है वो कम हो जाएगी, कम उसकी संख्या बढ़ेगी। अगर हम गर्मी को तो रेगुलेट नहीं ज़्यादा कर पाएंगे, नमी को तो हमारे हाथ में रेगुलेट करना, अगर हम नमी को बढ़ा दें तो उसकी बढ़ोतरी कम हो जाती है। जिन सालों में पॉली हाउस के अंदर आपने कहा रास्ते में पानी देना है। हाँ जी, तो पॉली हाउस के अंदर तो पानी की जरूरत नहीं है, मोटर पड़ते हैं रास्ते में देना है आपने ना, रास्ते में हम तो सर एक रास्ता छोड़ के आप दे सकते हैं कि ताकि नमी बढ़ जाए। अगर नमी की समस्या हो रही है तो अगर, आपने ठीक है कि वो पानी उठेगा तो हम ड्यूटी में भी हाँ, वो सही बात है, लेकिन वो भी पर निमाटोड की हमने समस्या होने नहीं देनी है। हमने जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो लेते रहना है कि जैसे खली डालनी है, ट्राइकोडर्मा आप नाम ले रहे हैं, उसको आपने डालना है, उससे सर कंट्रोल अगर ट्राइकोडर्मा एक्सपायरी हो जाए तो उसको डालना चाहिए। नहीं, उसको ट्राइकोडर्मा को भी आपने मिट्टी में नहीं डालना है, जैसे मैंने कहा उसको खाद में आपने गोबर में मिक्स करके आपने बढ़ाना है और गोबर डालना है। इससे पहले हम उसको गोबर में डाल दें तो हाँ। अगर एक्सपायरी दिखा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं होगी, परंतु उसमें है या नहीं। हाँ, ये ट्राइकोडर्मा क्या हाँ जी, है कि नहीं, कैसे जिंदा है कि कैसे उसमें अगर आप मिक्स करेंगे तो जब मिक्स करेंगे ना गोबर में रखेंगे आप उसको 10-12 दिन के लिए, तो उसमें सफेद रंग की ग्रोथ आएगी। बोलवार तो ट्राइकोडर्मा को मैंने कहा जब पेरेंट में जाती हो जाता है तो सही बात है, उसमें ऑक्सीजन से हो जाता है, उसका जो जीवाणु बच्चे हैं लेकिन आप उसे ऑर्गेनिक करते हुए तो आप कैसे कोई नहीं बताता ना, हाँ, उसमें बताते हैं आप उसे, और जैसे बेहतर होता है कि अगर वो उन्हें दिख रहा है तो इसकी मतलब वो जिंदा है, जितना है और जो आपने वर्मी के माध्यम से डाला वही जिंदा है, जो पैकेट के माध्यम से डाला वो पैकेट तो नहीं डालना आपने उसमें, मिट्टी में नहीं डालना, मिट्टी में काम नहीं करेगा वो, उसके लिए ऑर्गेनिक मैटर चाहिए। और जैसे एक डीकंपोजर भी चल रहा है जो इतनी बड़ी सीसी में वो उसका है, उसके अंदर नहीं, उसका नहीं है, इसमें काम नहीं करेगा वो, बाहर के लिए आप वो तो पानी में मिला के इसमें माइक्रोब होते हैं, ये टॉपिक डेविएट हो जाएगा। वो आप फोन नंबर दे दो सर का ना। अच्छी बहुत अच्छी जानकारी आ रही है और हमारी जानकारी वो हम करते सब यही है, लेकिन थोड़ा सा कहीं करते हैं करने को सब करते हैं, वो तो हम करने को हमारे लिए कोई अच्छा है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें जैसे अब ये रहे जो किसान नहीं, वही तो मैंने बात की है कि जो फेलियर का कारण था हिमाचल प्रदेश में वो यही था, और अब 90% जो पॉली हाउस है वो सक्सेसफुल है। अब एक चीज बताइए कि अगर मान लीजिए हम साधारण किसान को बेचते हैं तो उसके लिए कम से कम कितने दिन का 5 से 7 दिन, तो पूरे वर्ष के कैलेंडर समझते हो हाँ। पूरे उसके अंदर सब लोग बिल्कुल 5 से 7 दिन। सरकार नंबर और नंबर बोलेगा हाँ जी, हाँ जी, अब आपने क्या करना है कि पॉली हाउस की जो भी मेरी पॉली हाउस
उससे क्या होता है कि जब भी आप देरी लगाते हैं मिट्टी में, वो जब आप उसको निकालते हैं जड़ें टूट जाती हैं उसको। हाँ जी, नहीं ऑर्गेनिक रहेगी। उसमें आपने वर्मी कंपोस्ट का जो है कोकोपीट का है वो सॉइल एस्टर कोई जिसकी बात में नहीं, हाइड्रोपोनिक की अलग है। वो भी उसमें ही है कि कोकोपीट में लग जाता है। ऑर्गेनिक हो सकता है क्या? हाँ ऑर्गेनिक नहीं, उसमें जो प्लांट न्यूट्रिशन का है अभी तक वो मेन है, वो है केमिकल। परंतु आप ये चल रहा है काम इसके ऊपर हमारे विश्वविद्यालय में। हम उसको बर्मी मास डाल सकते हैं उसमें। हाँ काम चल रहा है कि उसको हम नेचुरल तरीके से नेचुरल तरीके से कि बर्मी मास उसके करें तो की जा सकती है, उत्पादन किया जा सकता है। मेरा नंबर नोट करने 94-181-33-549 94-181 33-549 94-181-33-549। अभी ना पोस्ट लंच हम लोग पढ़ते होंगे उसे ना सब लोग ठंडा हो रहा है खाना खा के फिर कंटिन्यू करते हैं अपना जो भी विषय है अभी भोजन के बाद बोल लेंगे भोजन ठंडा हो जाएगा आइए। हमारे को प्रकृति ने ही ऐसी ऐसी चीजें दी हुई है, कीड़ा चिड़ी हमारे पास है, यहाँ से कितनी तस्करी हो रही है उसके बारे में भी आप लोग परिचित है। और वो जो तस्करी है सारी की सारी मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स की है। हमारी जो असली संपत्ति है भागती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। हिमालयन ड्रग्स की अगर आप बात करो, हिमालयन ड्रग्स 88 या 90 कंट्रीज में इस समय अपना बिजनेस कर रहा है, तो हिमालयन ड्रग्स की रूट्स भी उत्तराखंड में है। अगर हम पतंजलि की बात करें, आयुर्वेद में पतंजलि काफी अच्छा काम कर रही है, तो वो भी उत्तराखंड में ही है। अगर हम पुराने वैद्यों की बात करें तो वो भी मैक्सिमम उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं। अगर हम ज्योतिष को मेडिसिनल प्लांट्स के साथ लिंक करके इलाज करते हैं तो वो भी उत्तराखंड में ही है। सो आज हमारा सौभाग्य है, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और डॉक्टर साहब जो बताएंगे, जो डॉक्टर साहब बताएंगे वो तो आप सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन जैसे इंटरेक्टिव सेशन है हमारा, वो प्लीज जो है आप डेफिनेटली आपके ज्ञान का जो है मैक्सिमम बेनिफिट लिया जाए और मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स में भी हम आने वाले समय में लीड ले सकें। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम पॉली हाउसेस के बारे में भी सोच रहे हैं। पॉली हाउसेस जो है वो लास्ट स्टेप पे काम कर रहे हैं। तो जो कैश क्रॉप होती है जो काफी महंगी बिकती है, अगर उसके लिए कोई एनवायरनमेंट भी हमारे को कंट्रोल करना पड़े तो वो हम कर सकते हैं। सो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि आप मैक्सिमम डॉक्टर साहब के ज्ञान का बेनिफिट लें। प्लीज डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। सोलन से है इसलिए बहुत अटैचमेंट है, सबको भी
ओरिजिनल 4 ऐसे प्लांट हैं, चारों की आपको कटिंग इसमें से मिलेंगे। इसकी जो पत्ते हैं उसमें तो फूल कहाँ, इसके पत्ते इतनी खुशबूदार हैं, स्वीट स्मेलिंग है, एक्सोटिक स्पाइसेस में सारे यूज करते हैं। जैसे हम हरा धनिया डालते हैं ना, वो लोग ये जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज है या दुबई हांगकांग है ना, इसकी सीधे पत्ते एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उन्हें पत्ते फ्रीज ड्राई करके सीधे बाहर जाते हैं। अगर आप लगाओगे तो आपको फ्लेक्स फूड कंपनी आपका आपसे घर आके ले जाएगी, अगर आपको पता चले तो। एक्सोटिक स्पाइसेस में मगर एक बहुत खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट के घर में आओगे तो सुंदरता तो बढ़ाएगा, मगर पत्ते आप फ्लेक्स को देंगे। अब ये फ्लेक्स वाले हमारे नोड़ियाँ, ठीक है। तो ये देखो आपकी आंखों आपका जो दिख रहा है उन्होंने फ्लेक्स फूड वालों ने काफी फार्मर्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है। हाँ जी, और यहाँ देहरादून हरिद्वार की फार्मिंग में काफी हाँ जी। तो उसमें ऑर्गेनो खाली ये फाइदा ऑफिस ये सारी बहुत रोज में तो आपको उनको बोलते कटिंग हमसे लेके जाते हैं, है ना। तो अगर आप और उसमें से किसानों ने वो क्या करें, हमारे एक किसान बोल रहा था फ्लेक्स फूड में तो साथ में उसने पहले मारुति वैन ली और सीधे चंडीगढ़ मार्केट और उसके बाद सीधे दिल्ली की मार्केट में आजाद को मंडी जाता और 400 रुपये किलो बेच के आता इसकी पत्ती खुद। अगर आप वो खरीदते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप खुद भी मार्केट आजकल नई नई चीज़ें पर चला उसमें से एक बताइए। तो ये तो खैर कुछ पौधे हैं ना, इसकी सिवाय तो हमारे पास तो बहुत कुछ है, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, सबके बारे में बताना मुश्किल है। सबकी खेती के लिए एक पूरा घंटा एक पौधे पे लगेगा, मगर मैं ये बताना चाही कि हमारे जो रूटीन में हम पौधे लेते हैं ना, उसके अलावा दुनिया में बहुत सारे पौधे हैं जो डिमांड है, कितना रेट खाई जा रहा है और ऐसा नहीं अब बिकना शुरू हो गया, इनकी डिमांड है। अरोमा थेरेपी क्या है, आयुर्वेदा में ये मील है, मैं बोलूँ ना आपको के पास में हमारे यहाँ किसानों को मिलते हैं कि वहाँ से बीज और लगाओ हम दें। तो आपको पड़ोस में है तो आप पहले उनके वहाँ पे जाओ कि आप कौन से पौधे आपको देख लीजिए, सारे पौधे बोले कि आप लगाओ, आप पूछोगे क्या रेट देना, उसकी टेक्निकल हम कब हम देंगे, खेती कब करनी, कैसे करनी, इसकी जानकारी देंगे, ठीक है। आप कभी भी यूनिवर्सिटी में आओ तो आपको ये सारे पौधे लाइव देख लेंगे। तो अगर आप कुछ पूछो एक्चुअली ऐसा है, जो चीजें आपने बताई बहुत अच्छा लगा। जो सर ने आपने कहा कि जो फ्रेश फूड जो ले रहा है, आप उनसे कंपेयर कीजिए कि क्या रेट लेते थे आप। 7 रुपए किलो किसान का माल, 7 रुपए किलो। और हमने तो आपने जो ये तुलसी लगवाई थी, ये सर बैठे हैं हमारे खानों में, हमने तो रेट भी कॉन्ट्रैक्ट करवाया था आपसे। और आप तो दूसरा क्या लगवाया था आपने, कौच भी लगवाया उसका भी वो। ये पता मैंने आपको बोला ना, ये जो हमारी जड़ी बूटी खेती अभी क्यों पॉपुलर है, फ्लोरिकल्चर या वेजिटेबल और इसीलिए जो है क्योंकि वो जो रेट है लोगों को बहुत लोग
बहुत बहुत धन्यवाद। नॉन विश्वविद्यालय से आए हुए बुद्धजन, मूर्धन्य वैज्ञानिक एवं प्राध्यापक डॉक्टर सूद मैम, डॉक्टर अनिल सूद सर, डॉक्टर अजय सूद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका व्याख्यान, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की जो एक दिन की कार्यशाला थी, जो जागरूकता अभियान था इस कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए, और आज का कार्यक्रम मुझे लगता है कि सभी कृषक बंधु जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से निकल के यहाँ पे सभागार में उपस्थित हुए हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा और बहुत ज्ञानवर्धक रहा होगा। तो मैं पूरे इस विभाग की तरफ से, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की तरफ से, समस्त कृषक गणों की तरफ से और सभी यहाँ पे उपस्थित अधिकारी गण की तरफ से सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। जैसे कि अभी सुबह मैं सुन रहा था सर का व्याख्यान, डॉक्टर अजय सर का व्याख्यान सुन रहा था, तो सर ने कहा कि जो प्रसार का जो महत्व है कृषि क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी विश्वविद्यालय खड़ा होता है तो उसके 3 मैंडेट्स होते हैं, 3 मैंडेट्स के साथ वो विश्वविद्यालय खड़ा होता है। पहला उसका अध्यापन का जो एजुकेशन है, शिक्षा का, दूसरा रिसर्च का, शोध का, और तीसरा प्रसार का। तो प्रसार की जो कड़ी है किसी भी विश्वविद्यालय को खड़े करने में वो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे सर ने कहा लैब टू लैंड, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है किसी भी शोध संस्थान के लिए, शिक्षण संस्थान के लिए, कि जो भी वो रिसर्च डेवलप करती है उसको किस तरह से कृषि क्षेत्र में और ग्रास रूट्स तक, फार्मर्स तक पहुंचाए। तो प्रसार का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और आज जितने भी हमारे तीनों के तीनों मूर्धन्य वैज्ञानिक और प्राध्यापकगण हमारे समक्ष उपस्थित रहे और इतना अच्छा व्याख्यान उन्होंने रखा और इतने सुगम और सरल और सहज भाषा में उन्होंने हमारे समक्ष अपना व्याख्यान रखा, जिससे मुझे लगता है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों से निकल के आए हुए जो कृषकगण हैं वो लाभान्वित हुए होंगे। तो सर और मैम, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस जागरूकता अभियान, 1 दिवसीय जागरूकता अभियान कार्यशाला में हमारे साथ शामिल होने के लिए। अभी कुछ क्षण में निदेशक महोदय हमारे समक्ष रहेंगे, तो हमारे विभाग की तरफ से आप तीनों के लिए छोटी सी भेंट है, जो सर के आने के पश्चात हम आपको ये भेंट आपसे मुलाकात होगी, जो हम करते आपने नहीं सुना, अगर आप ऐसे 2-3 लोग भी बुलाएंगे तो हमारी वही भेंट है कि जो हम कर रहे हैं आपके किसानों तक पहुँच जाएगा साधन में, तो हमारे लिए वही सबसे बड़ी भेंट है। मगर आप बहुत सारे लोग कमाने लगे, अभी मेरे पास 3 रुपये बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। पहले हम बोलते थे ना कौन कर रहा है, अभी बोले ना, मगर अब करने लगे, मैं आपको मिला सकती हूँ। जागरूकता ऐसा पहले
क्योंकि आज सुबह के सत्र में एक सज्जन पूछ रहे थे, कुछ डिकम्पोजर के बारे में पूछ रहे थे, वो आप ही के सर जो डिकम्पोजर के बारे में कुछ पूछ रहे थे। डिकम्पोजर सर, डिकम्पोजर का अर्थ ये विघटन करने वाला डिकम्पोजर, वो एक छोटी शीशी में हमारा विभाग को उसको देता है, पीके का योजना के अंतर्गत हमको देता है, तो उसमें उसको गुड़ के साथ मिला के और 200 लीटर पानी